अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th डी, जनरल ग्रुप, जनरल साइंस क्लास 9। हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं और इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था वो मेरा अबाउट मेटाबॉलिज्म था। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा और लिख लिया होगा, रजिस्टर पे कॉपी कर लिया होगा। तो इट वाज अबाउट द मेटाबॉलिज्म एंड द टाइप्स ऑफ। नाउ टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड which are required by our body। तो उसके सोर्सेस और फंक्शंस देंगे। तो जो फूड का स्टफ होता है, इस फूड में बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो तीन होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इसको हम नॉर्मली जो जनरल लैंग्वेज में शुगर्स भी कहते हैं, चीनी, शुगर्स, शक्कर। तो इसके क्या क्या सोर्सेस हैं? तो आप सोचिए कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो नॉर्मली फ्रूट्स आर स्वीट, मीठे होते हैं फ्रूट्स, उसके अंदर शुगर पाई जाती है फ्रूट्स से। जितने भी अनाज हैं, लाइक सीरियल्स, जिसको हम सीरियल्स कहते हैं, लाइक राइस है, लाइक वीट है, लाइक कॉर्न है, ये सब के सब स्वीट होते हैं टेस्ट में, तो इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मिल्क में भी मिठास होती है, तो मिल्क के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स हैं, ज़मीन के अंदर जो सब्जियां होती हैं, लाइक पोटैटो है, लाइक स्वीट पोटैटो है, लाइक बीट है, ये टर्निप है, ये सब जो है इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शुगर केन, गन्ना, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो अब इसके फंक्शंस क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली इट इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सबसे पहला सोर्स है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और तकरीबन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.1 कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो शुगर एंड स्टार्च आर इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट। दे आर द मोस्ट रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दे आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं फ़ौरन ऑक्सीजन के ज़रिए, और फिर क्या होता है कि ये एनर्जी और हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। सेकंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेस हैं? प्रोटीन गोश्त, मसलन गोश्त में पाया जाता है, मीट में, अब किसी तरह का भी मीट हो इसमें प्रोटीन पाया जाता है। फिश में भी प्रोटीन है, रेड मीट में प्रोटीन है, एग्स, अंडा बेहतरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, चीज़ के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, अगर हम वेजिटेबल सोर्स लें तो बीन्स के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, दालें जितनी हैं इन सब के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सोर्सेज हैं प्रोटीन के। अब प्रोटीन का काम क्या है? तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ बॉडी के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। ऑल प्लांट्स कंटेन सम प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ हेयर। हमारे एनिमल्स के अंदर जो बाल है, स्किन है, लिगमेंट्स कहते हैं, जो मसल्स के अंदर, गोश्त के अंदर जो लंबे लंबे रेशे पाए जाते हैं, जो मसल्स को, टिश्यू को, बोन्स के ऊपर बांधने का काम करते हैं, इसको हम कहते हैं लिगमेंट्स एंड टेंडॉन्स। ये भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एंड थाउजेंड ऑफ अदर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और बहुत सारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो सब प्रोटीन के बने होते हैं। अच्छा, किस लिए प्रोटीन ज़रूरी है? ये हमारे सेल्स को फॉर्म करता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का, ये भी प्रोटीन का बना होता है। अब सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। तो टिश्यूज़ के बनने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। तो ये हमारी डाइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बहुत ही ज़रूरी है प्रोटीन। इसके बगैर जो है बॉडी के सेल्स नहीं बनते। जब सेल्स नहीं बनेंगे तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट के, प्रोटीन जो है वो थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये 4.1 कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि बराबर है कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट इज फैट। ये इसका जो सोर्स है वो है मीट, मिल्क, चीज़, बटर, एग यॉक है, अंडे की जर्दी, ऑयल, जितने भी ऑयल हैं इसके अंदर फैट पाया जाता है, और डिफरेंट अदर सोर्सेज आर, बट दीज आर द मेन सोर्सेज। अच्छा, फंक्शंस ऑफ फैट
function of fat, it's not protein, it is fat. टू करेक्शन है, फंक्शन ऑफ फैट, प्रोटीन की जगह फैट लिख लीजिए, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो फंक्शन ऑफ फैट है ये। अच्छा, प्लांट्स फैट जो है वो पाया जाता है ऑयल की सूरत में, सीड्स की सूरत में, ये प्लांट्स का फैट है। अच्छा, फैट्स आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और ये जो है एज अ फ्यूल के इस्तेमाल होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। आप देखते हैं कि जो चर्बी जो होती है, जिसको हम चर्बी कहते हैं, ये बॉडी के अंदर जम जाती है, जो बाद में जब बॉडी को फूड की सप्लाई नहीं होती तो ये फैट डिज़ोल्व होके एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो जमा हो जाती है बॉडी में एज ए रिजर्व फूड के। अच्छा, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स बनाने के लिए फ़ैट्स इस्तेमाल होता है और इसके अलावा ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है फ़ैट। और 1 ग्राम फ़ैट जो है वो तकरीबन 9.3 कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। 9.3 कैलोरीज एनर्जी 1 ग्राम, यानी डबल अमाउंट है इसका। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जितना अमाउंट देते हैं, इसका डबल अमाउंट फैट देता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड है, लेकिन किस सूरत में देता है? अगर कार्बोहाइड्रेट मौजूद ना हो तो फिर फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा, आप देखते हैं कि जो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जिन पेशेंट्स को, जिन लोगों को शुगर होती है, तो वो जो है वो दुबले पतले होते चले जाते। क्यों? क्योंकि वो शुगर फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी में नहीं इस्तेमाल कर पाते, तो सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए फैट डिज़ोल्व होकर उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट इज़ वाई। ठीक है। अच्छा, ये बेटा आप लोग क्या करेंगे कि ये जो लेक्चर है इसको अपने रजिस्टर पे आपने उतारना है। उतारने के बाद आपका जो डेट मुकर्रर है, जो कि वेडनेसडे का डेट है, वेडनेसडे का दिन है, तो उस दिन 9 से बाहर आके आप अपने रजिस्टर की चेकिंग करवाएंगे। ठीक है। तमाम, ना सिर्फ जनरल साइंस बल्कि तमाम जो आपके लेक्चर्स हो रहे हैं उनकी सबकी रजिस्टर वगैरह लेकर आएंगे और चेक करवाएंगे। ठीक है। इससे आपकी अटेंडेंस भी लगती रहेगी, हमें पता रहेगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और इन्हीं में से आपका पेपर भी बनकर आएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।